सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, यदि आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर लिया है और वो अपना कब्जा नहीं हटा रहा है तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक प्रश्न है। ये प्रश्न को रंजन यादव जी ने भेजे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सर, मैंने अपना ज़मीन किसी को थोड़े पैसे लेकर बस उसे यूज करने के लिए दिया था। अब उसको पैसे वापस कर रहा हूँ और ज़मीन छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो वो बोलता है मैंने तुम्हारा ज़मीन खरीद लिया है। तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। वो ज़मीन मेरे दादाजी के नाम से है और वो अब जीवित नहीं है। तो देखिए रंजन जी, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कोर्ट में टाइटल सूट का एप्लीकेशन लगाना होगा, मुकदमा करना होगा उस व्यक्ति पे जिन्होंने आपका ज़मीन जबरन रखे हुए है और आपको नहीं दे रहा है। जैसे ही हो सकता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति को आपने ज़मीन दी है वो व्यक्ति आपका ज़मीन किसी दूसरे के नाम से भी बेच दे, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है कोर्ट और कानून के झंझट में फंस सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको करना होगा क्या, टाइटल सूट का साथ साथ आप जहाँ पे जो भी न्यायालय आपका है, आपका क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय पड़ता है, टाइटल सूट का आप मुकदमा कर सकते हैं उसके ऊपर। साथ ही साथ आप इंजेक्शन का भी एक आवेदन लगाएंगे। इंजेक्शन का आवेदन का मतलब हुआ कि आपका प्रॉपर्टी वो व्यक्ति जो आपका अभी रखा हुआ है ज़मीन, वो किसी दूसरे के हाथ न बेच दे। इसके लिए आपको इंजेक्शन का एप्लीकेशन वहाँ पे मूव करना होगा उस कोर्ट के अंदर। उसके बाद उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा और वहाँ उपस्थित होने को कहा जाएगा। इस परिस्थिति में हो सकता है वो व्यक्ति जो आपके ज़मीन को अवैध रूप से रखा हुआ है वो यदि कोर्ट उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में आपका ज़मीन इस दरमियान में हो सकता है वो कोई दूसरा के हाथ बेच दे। तो आप जो है यहाँ कोर्ट और कानून के झंझट में और बुरी तरह फंस जाएंगे। साथ ही साथ एक तो दुश्मनी आपको उस व्यक्ति के साथ है जिन्होंने आपका ज़मीन को ज़बरदस्ती रखा हुआ है, दूसरा दुश्मनी उस व्यक्ति के भी साथ आपका हो जाएगा जो व्यक्ति वो ज़मीन खरीद रहा है। तो इससे बचने के लिए आपने जो कोर्ट में टाइटल सूट का मुकदमा उस पर दर्ज किए हैं उसका सर्टिफाइड कॉपी लेके आपको आपका जिला का जो रजिस्ट्रार महोदय होगा, जो कलेक्टर महोदय होते हैं, उसी को पावर दिया जाता है खास करके। तो आप ये पता कर लेंगे आपका जिला में रजिस्ट्रार महोदय कौन है। जिला में एक रजिस्ट्रार महोदय होते हैं, उसके पास आप ये आवेदन देंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र मूव करना होगा कि आपका ज़मीन पे कोई व्यक्ति को वो बेचे न, ये रोक लगाने के लिए। साथ ही आपने जो कोर्ट में टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज किए हैं उसका सर्टिफाइड कॉपी आप उस आवेदन के साथ देंगे कलेक्टर साहब को, रजिस्ट्रार महोदय को। तो आपका जो है आवेदन पे जल्दी में एक्शन होगा। उसके बाद कलेक्टर साहब ये सारा रिकॉर्ड को देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो दादाजी के नाम से ज़मीन है उसका प्रॉपर आपके पास कागजात भी होना ज़रूरी है। यदि आपके पास कागजात नहीं है तो आपको वो कागजात निकलवाना होगा। वो कागजात कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक पर मैं कभी बाद में बता दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी में बताएं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप अपना ज़मीन से संबंधित कागजात यदि खो गया है या फिर मान लीजिए लॉस हो गया है या गुम हो गया है, जो भी हो, तो आप दूसरा कागजात उसे कैसे बनवा सकते हैं। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आपका जो ज़मीन है उससे संबंधित जो भी रसीद है, केवाला है, वो टोटल कागजात को आप कलेक्टर साहब के सामने पेश करेंगे। इसका ओरिजिनल रहना ज़रूरी है। आप उसका फ़ोटो स्टेट देंगे और उसका ओरिजिनल भी वहाँ देखने के लिए मांगा जाएगा, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। उसके बाद आपका कलेक्टर साहब जो है वो आदेश देंगे कि आपका जो ज़मीन है उसको कोई भी व्यक्ति के साथ बेचा नहीं जा सकता है। यानी कि यदि कलेक्टर साहब एक बार आदेश जारी कर देंगे तो फिर आपका ज़मीन वो व्यक्ति जो अवैध रूप से रखा हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि आपका ज़मीन वो बेच देता है तो फिर आप यहाँ पे कानूनी झंझट में फंस तो जाते ही हैं, साथ ही साथ आपको न्याय मिलने में भी थोड़ा सा देरी हो जाता है। तो आपको ये रास्ता अपनाना होगा। तो आपका प्रश्न का मैं कानूनी रूप से जवाब दे चुका हूँ। यदि और भी बताने के लिए मुझसे कुछ रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यदि आप भी कुछ प्रश्न हमसे करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कोई भी वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने प्रश्न आपका दिखाया रंजन जी का, ये रंजन जी भी मेरा कोई वीडियो के नीचे ही कमेंट किया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ईमेल के द्वारा क्वेश्चन भेजना होगा या फ़ोन करके बताना होगा। आप कोई भी वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मुझे उपयुक्त आपका प्रश्न लगेगा तो उस टॉपिक पर मैं फेवरेट वीडियो बना दूंगा। साथ ही यदि उस वीडियो आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं उससे संबंधित यदि मैं वीडियो पूर्व में बना चुका हूं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यदि आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जो हमसे पूछना चाहते हैं, उस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपका प्रश्न पर बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।